इंतहा ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग और कमाल का बन चुका है। इसकी आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि ऐसा ऐसा सजल जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है और मिठाई का निवाला जाकर अनम के मुंह में दे देती है। अब अनम क्या करेगी? क्या अनम जो होगी ये तंग होकर फाद से तलाक भी ले लेगी? आगे जाकर फाद क्या सजल के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब से फ़ाद को बच्चे की उम्मीद मिली है, तो उसके बाद फ़ाद जो है वो थोड़ा बहुत कतराना शुरू कर देता है और ये अपने आप को सजल से दूर रखना शुरू कर रहा है। लेकिन जैसे ही सजल ये सब कुछ नोट करती है, तो ये और भी ज़्यादा फ़ाद के क्लोज़ हो जाती है और फ़ाद के साथ ऐसी-ऐसी बातें करती है कि फ़ाद जो होता है ये सजल के बारे में सोचना शुरू कर देता है। क्योंकि फ़ाद की जो माँ है ना, ये तो सजल को पसंद करती है, लाइक करती है और उसका एक सपना है कि बस मेरी बहू बने तो सजल ही बने। जब फ़ाद खड़ा होता है तो सजल इसके पास आती है, आकर बात करती है और कहती है कि फ़ाद, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, आपके सामने नहीं आऊँगी और अगर आंटी भी ऐसा चाहती है तो फिर तो मैं इस घर के अंदर कदम भी नहीं रखूँगी। अगर आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है तो सजल की चाल होती है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मोस्टली तौर पर फ़ाद को ब्लैकमेल करना चाहती है। जब फ़ाद ये बात सुनेगा तो आगे से सजल को जवाब देगा और कहेगा कि देखिए सजल, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बस मैं आपको इतना बता दूँ कि मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि मैं अनम को दोबारा वापस इस घर में लाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अनम दोबारा से इस घर के अंदर वापस आ जाए। लेकिन सजल ये सब कुछ कैसे होने देगी? वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी और किसी हद तक कामयाब भी हो जाएगी, क्योंकि सजल की तो यही प्लानिंग है कि बस मैं फ़ाद की ज़िंदगी में आ जाऊँ और उसके बाद फ़ाद हमेशा के लिए जो है वो अनम को भूल जाए। तो आगे से फ़ाद जो होगा ये बात मान लेगा सजल की और कहेगा कि देखिए, मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप यहाँ पर आएँ ना आएँ, लेकिन मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी है। मेरा दिल ये चाहता है कि मैं जो है वो दोबारा से अनम को लेकर आ जाऊँ, क्योंकि मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहता और अनम के साथ भी बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। किसी हद तक मामलात जो है वो फिर से दूर होना शुरू हो जाएँगे। सजल कोशिश करेगी कि अनम और फ़ाद के बीच में रुकावटें पैदा हों और इस चीज़ का इससे फ़ायदा उठाने की ज़रूर कोशिश भी करेगी। फ़ाद मौका भी माँगेगी, इससे फ़ाद मौका भी माँगेगा सजल से, इससे बोलेगा कि अच्छा थोड़ा-सा मुझे टाइम दे दें सोचने का। जब अनम घर के अंदर मौजूद होती है ना, तो उसके बाद सजल जो होती है ये जानबूझकर अनम को भी ब्लैकमेल करती है, ऐसे-ऐसे ड्रामे करती है कि अनम को ये सब कुछ लगना शुरू हो चुका है कि बस फ़ाद मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। नौशीन आती है अरूसा के पास, आकर अरूसा को ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है, क्योंकि ये पहले अरूसा को यूज़ करती थी, तो अरूसा जो थी इसकी सारी की सारी बातें मान लेती थी। कोई भी ऐसी बात होती थी तो अरूसा जो थी इनकी बातों में आ जाती थी, लेकिन अब अरूसा ने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया है। अरूसा ने ये बात कह दी है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब मैं नौशीन की बातों में नहीं आऊँगी। तो नौशीन आकर ब्लैकमेल करती है और कहती है कि देखो, अगर तुमने मेरी बात ना मानी, जैसा मैं चाहती हूँ आपको अगर आपने ना किया, तो मैं फ़ाद को ये सब कुछ बता दूँगी। फ़ाद को इसे कह दूँगी कि ये आज भी अपने मंगेतर के साथ, इसका जो पुराना मंगेतर था, उसके साथ कॉल पे बात करती है, उसके साथ राब्ता करती है और जब ये बात अरूसा सुनती है, तो अरूसा परेशान हो जाएगी, क्योंकि अरूसा अपना कह रही है ये अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती। अरूसा को इस बात का पता है कि भई अगर इस बात का असद को पता चल गया तो असद जो है से मुझसे और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। फ़ाद के मामले पे असद इसके साथ बात भी नहीं करता, इससे थोड़ा-सा बचा रहना शुरू कर देता है, तो नौशीन इसी वजह से ब्लैकमेल कर रही, तो अरूसा जो होगी ये ब्लैकमेलिंग में आ सकती है। अब सजल की चाल देखें, जिस वक़्त सजल घर के अंदर जाती है, अनम को देखती है तो अनम के पास पहुँच जाती है, एक मिठाई लेती है और ये अनम के मुँह में देने की कोशिश करती है। वहाँ पर माँ भी सजल की मौजूद होती है, तो ये सब कुछ अनम को अच्छा नहीं लगता और इसे धक्का देने की कोशिश करती है। तो सजल कहती है कि अरे क्या हुआ? अब इतनी बेशर्म हो चुकी है, इसकी माँ भी ऐसी है। तो ये फ़ौरन अनम को कहती है क्या हुआ? पहले मेरी बात तो सुन लें, जब आप मेरी बात सुनेंगी तो उसके बाद फिर आप जो कुछ भी करना वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। तो अनम यहाँ पर चुप हो जाती है और सजल फिर उसे बताना शुरू कर देती है। सजल इसे कहती है कि देखो अनम, मेरी और कोई बात भी नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो यही कहना चाहती हूँ कि मेरी बहुत जल्दी जो है वो शादी होने वाली है। मैं बहुत जल्दी शादी करने वाली हूँ, वो भी फ़हद के साथ। तो ये अल्फ़ाज़ जब अनम सुनती है तो अनम के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। अनम को समझ तक नहीं आती कि वो करे तो करे क्या? तो इसी वजह से जब ये बातें सुनेगी तो ये सजल को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी और क्योंकि अपनी बकवास अपने पास रखो और दोबारा ऐसा की बहस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से नाराज़ होकर जा सकती है अनम, लेकिन अनम के ऊपर ये बात
क़यामत बनकर गिरेगी और जिस वक़्त फ़हद के साथ बात करेगी तो हो सकता है कि सजल इस तरह से इन दोनों को मज़ीद दूर करने की कोशिश करे और किसी हद तक कामयाब भी हो। जब देखते हैं कि आगे से फ़हद जो सजल के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, लाज़मी बताएँ।